Hey guys, I welcome you again on my channel. So today guys, I will be starting with the series of OER questions for SSB. This is the part 1 of the upcoming series. तो बहुत सारे डाउट्स आए थे मुझे इन कमेंट सेक्शन और पर्सनल मैसेज मेरे को आया कि भैया एक OER के ऊपर वीडियो बनाओ और एक OER टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं वो सब बताओ। तो आई थिंक चलो अच्छी बात है, मैंने SSB दी है काफ़ी बार, तो आई थॉट दैट ठीक है अब बना देना चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है। सो गाइज सॉरी फॉर बीइंग लेट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो यार मैं सारे रैंडम क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने, जितने भी हो सकते हैं नेट पे अवेलेबल हैं या फिर कोई ऑनलाइन बुक्स में से अवेलेबल हैं, सारे मिलके मैंने कंपाइल करें। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन का टाइप बताऊंगा कि कैसे उनको सॉल्व करना है। ऐसे ही करके बेसिक से एडवांस तक आई थिंक 6-7 पार्ट तो बन ही जाएंगे OER सीरीज़ के। तो इससे ये होगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियोस देखनी है SSB से पहले। कहीं ज़्यादा बुक्स में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि OER टेस्ट की वैल्यू तो है बट इतनी नहीं है, क्योंकि हर कोई सॉल्व कर लेता है, राइट। तो इसके अंदर वीडियोस के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे OER से रिलेटेड वो सारे डाल दूंगा। तो आपको सिर्फ SSB से पहले ये वीडियोस ही देखनी है, जिससे कि आप OER पे इतना फोकस ना करें, बाकी जो पार्ट होता है SSB का उस पर भी ध्यान दे सकें, जैसे कि लेक्चर रेट एंड नरेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो क्वेश्चन ये है, जो SSB जा चुके हैं उनको तो पता होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और जो नहीं गए हैं, जो फ्रेशर्स हैं, तो आप ध्यान से सुनो। इसमें बोला हुआ है विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बिलोंग टू क्लास ए। जो नीचे आप ये देख रहे हैं, कि जो नीचे देख रहे हो बॉक्स, इनमें से दो फिगर्स ऐसी कौन सी हैं जो क्लास ए को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो यार ये क्लास बी क्यों दिया हुआ है फिर। सिंपल सी बात ये है भाई, क्लास बी का यूज़ ये है, जो क्लास बी के फीचर्स हैं ना, वो आपको मैच करके देखने हैं कि इन चारों फिगर्स में से किसी के साथ मैच हो रही है नहीं। अगर हो रहे हैं तो वो क्लास ए से तो बिलोंग नहीं करता, क्योंकि वो क्लास बी से करता है, राइट। तो क्लास बी देने का मतलब ये है कि जिससे कि आप एलिमिनेशन से ऑप्शन डिलीट कर सको। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दो फिगर्स ऐसी कौन सी, पहले क्लास बी को देखो। क्लास बी के अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपकी फिगर्स के अंदर एजेस हैं, और वो भी शार्प एजेस हैं, वो भी इनवर्ड्स। लाइक ये देखो, ये अंदर को जा रही है एज, ये देखो ये कट है, यहाँ पे भी कट है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कट है। तो इससे मुझे पता लगता है कि क्लास बी के अंदर ये 4 फिगर हम रख सकते हैं एंड 3 भी रख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये दोनों फीचर्स हैं। अब बची कौन सी, क्लास 1 एंड 2। ठीक है, तो हम सीधा लिख देंगे क्लास 1 एंड 2 बिलोंग टू क्लास, दिस फिगर 1 एंड 2 बिलोंग्स टू क्लास ए। बट अगर वेरीफाई करना तो फिर से देख लो, वो सारी क्लोज फिगर्स हैं और उन फिगर्स के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी है। लाइक यहाँ पर देखो, अब ये पेंटागन दिख रहा है आपको, यहाँ स्क्वायर है, तो ये हम ले सकते हैं कि 2 के अंदर आ जाएगा। और दिस इज़ एलिप्स, तो ये एलिप्स है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका स्क्वायर दिख रहा है। तो ये सारी फिगर्स मेरे को इसके अंदर दिख रही हैं क्लास ए में, तो इसका आंसर होगा 1 एंड 2। ठीक है, नहीं समझ आया तो आगे जैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ आ जाएगा। अगेन क्लास ए एंड बी वाला, विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बिलोंग टू क्लास ए। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि क्लास बी को देखो फिर से। क्लास बी के अंदर क्या आपको लग रहे हैं कि फ़ीचर्स कॉमन हैं। क्लास बी के अंदर फीचर्स कॉमन ये हैं कि उनके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे वाली फिगर्स में किस में, आप ये देख सकते हो इसके अंदर तो है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, इसको साइड रखते हैं। अब क्लास ए देखो, क्लास ए के अंदर क्या कॉमन फीचर्स हैं, उसमें वर्टिकल लाइन है, जैसे ये जा रही वर्टिकल लाइंस। तो ये वर्टिकल लाइंस 1 एंड 3 में दिख रही है मुझे, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिख दूंगा 1 एंड 3। 2 का और हम रीज़न दे सकते हैं कि जो भी ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन का तो चलो ठीक है कंसेप्ट, बट एक और रीज़न हो सकता है कि जैसे यहाँ आप देखोगे ये ट्राइंगल है और नीचे आप देख रहे हैं एक पॉलीगन है, ट्रेपेजियम जिसको हम कहते हैं। इन दोनों को मिला के एक फिगर बनी है, दीज 2 फिगर्स आर डिफरेंट। बट यहाँ पर जितनी फिगर्स हैं वो एक तरह से उनकी मिरर इमेज है। इसको अगर आप सेंटर पे मानो तो जो फिगर यहाँ पर है वही सेम फिगर इधर है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि 3 और 1, इनके अंदर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फिगर है वही सेम इधर है। सिमिलरली यहाँ ट्राइंगल है तो इसके बीच में लाइन जा रही है, और यहाँ पर भी ट्राइंगल है। तो इसका आंसर होगा 1 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बिलोंग टू क्लास ए। अब फिर से हमें 2 फिगर्स बतानी जो क्लास ए से बिलोंग करती हैं। तो आप इसमें ध्यान से देखो, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा,
जो कि OAR की होगी। तो इसका कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखिए। ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है। इससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको समझ आया है या नहीं। लेट्स मूव फर्दर। इस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि इफ़ A इज़ टू B, ये फिगर को हमने मैच करके बताया हुआ है कि ये A फिगर B के इक्वलेंट है, तो C किसके इक्वलेंट होगी इन चारों पांचों में से। तो आपको पैटर्न देखना है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपको पैटर्न देखना है। ऐसे क्वेश्चन एफकैट में भी आते हैं रीजनिंग के अंदर। तो ए को देखो, अब ए के अंदर क्या दिखा। तो लेट्स से ये जो फिगर है इसके अंदर स्क्वायर के अंदर, इसको क्या करा है कि इसका जो रंग है, जो इसका रंग क्या है, इसका रंग है सारा काला, दैट इज़ ब्लैक। तो ब्लैक कलर चला गया है उसके आउटर रीजन में, और उसके बाहर जो आपको लाइंस दिख रही हैं, जो डायगोनल्स जा रहे हैं, वो चले गए हैं उसके अंदर। तो अगर मैं इस फिगर के अंदर करूँ, इसका जो रंग काला रंग है, इसका जो ब्लैक कलर है, उसको मैं बाहर कर दूंगा, तो कौन सी फिगर दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले तो ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो इन तीनों में से आंसर है जो भी है, ठीक है। 1 2 3 5 में से आंसर है। अब टू, मुझे क्या पता लगेगा इसका आंसर क्या है। अब देखो ये सीधा है। ऊपर वाली फिगर में आप ये देख रहे होंगे, इस वाली फिगर के अंदर आपकी इमेज को, जो अंदर वाली जो फिगर है उसको रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा आंसर फिर तो, ठीक है। और ना ही ये होगा। जो लाइंस देख रहे हो, ये बाहर लाइंस जा रही है ऐसे करके, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये जो लाइंस जा रही हैं, ये वाई बनना चाहिए। तो वाई तो इसमें तो बन रहा है, लेकिन इसको उल्टा कर दिया गया फिगर को। हमें फिगर को उल्टा नहीं करना। इसका आंसर होगा 3। फिर से एक बार देखो, ये जो ब्लैक कलर है ये बाहर चला गया, और जो बाहर की लाइन्स है वो अंदर आ गई, तो यही फिगर जो है वो मैच हो रही है, तो इसका आंसर है 3। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक दीज इन विच यूज़ ऑफ इंग्लिश इज़ देयर। जो पहले वाले क्वेश्चंस थे वो थे नॉन वर्बल। अब आएंगे वर्बल, जिसके अंदर आपको थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वीकलिंग इज़ टू डेयरिंग, एज डेंजरस इज़ टू। अब इसमें क्या करा हुआ है, ये एनालॉजी वाले क्वेश्चंस हैं। लाइक वीकलिंग इज़ टू डेयरिंग। वीकलिंग मतलब क्या है, वीकलिंग मतलब कमज़ोर, उसका ऑपोजिट है डेयरिंग। तो इससे ये पता लग रहा है कि जो भी वर्ड दिया गया है हमें उसका ऑपोजिट बनाना है। तो डेंजरस का ऑपोजिट क्या होगा, हैज़ार्डस, पेरिलस, अनथ्रेटनिंग या डेट्रीमेंटल। तो लेट्स से अगर आपको वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो गेस कैसे करना है। देखो हज़ार्डस तो वर्ड पता ही होगा कि हज़ार्ड जैसे मतलब पता होता है कि डेंजरस, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। पेरिलस से, पेरिल से हम रिलेट कर सकते हैं, हाँ समथिंग लाइक दैट। जिसको नहीं वोकैबुलरी के बारे में इतनी नॉलेज, जिसको नहीं पता वर्ड की नॉलेज, तो वो ऐसे गेस कर सकता है। थ्रेटनिंग है जो कि मुझे लग रहा है कि इसके अगेंस्ट हो सकता है, इसका ऑपोजिट, और यही आंसर है। तो ज़रूरी नहीं है आपको वोकैब की इतनी अच्छी नॉलेज हो, बट आप अपना गेस वर्क लगा सकते हो वहाँ पर यूजिंग दी ऑप्शंस। तो अनथ्रेटनिंग इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर ऑफ द वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। अब ये क्वेश्चंस ऐसे जो होते हैं, ये फ्री के नंबर होते हैं इनके, तो इनको तो छोड़ के आना नहीं बिल्कुल भी, गलती से भी। होता ही है कि ओआर टेस्ट के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बट ईजी क्वेश्चन लाइक दीज आर इन दी वेरी एंड ऑफ दी ओआर टेस्ट। तो आपको क्या करना है कि जो नहीं आपसे हो रहे क्वेश्चन उनको स्किप करो, ठीक है, और उसके बाद तुरंत जाके ये वाले क्वेश्चन करो। अब इसका आंसर आई थिंक मुझे नहीं बताना चाहिए, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। So here it is asked, write the number of correct choice. Swati started her bike at 20:30 and reached the destination at 2200. Find how much time did she spend in her travel. तो बेसिकली ये 24 आवर्स टाइम्स के उसमें दे रखा टाइम। ये बेसिकली इसको कहते हैं 8, 8:30 बज रहे, 8:30, और ये है 10। तो इसके बीच में मिनट्स में टाइम निकालना है। तो आपको दिख रहा है ये तो 1.5 घंटा है ना। तो 1.5 घंटे को क्या लिखते हैं हम, 1.5 घंटे को लिखते हैं हम 90 मिनट्स। कैसे, अब 60 + 30, 60 मिनट्स 1 घंटा, 30 मिनट्स हाफ एन आवर, सो 60 + 30 90 मिनट्स, ठीक है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है फिर से राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। अगेन आई लीव इट टू यू। अब ये देखो, हाउ मेनी 6 कम जस्ट आफ्टर 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और टाइम लिमिट के चक्कर में क्या होता है, बच्चे गलती कर देते हैं। दो, इट इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। इसके अंदर कुछ नहीं है। आपको ये देखना है कि 2 के जस्ट बाद 6 कितनी बार आ रहा है। तो आपको सबसे पहले 2 पकड़ना है। 2 कहाँ कहाँ है, तो एक तो यहाँ पर है 2, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद 6 तो नहीं है, ठीक है। ये रहा 2, इसके जस्ट बाद 6 है, ठीक है, इसको लिखो 1। फिर उसके बाद देखो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके जस्ट पीछे क्या है, 5, लीव इट। फिर देखो 2 कहाँ पर आ रहा है, 2 आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद कहाँ है, जस्ट बाद 6 है ना, तो फिर इसको लिखो 2, दूसरी बार आ गया ये। इसके बाद 2 देखो कहाँ, ये रहा। इसके बाद 1 आ रहा है, तो फिर ठीक है, इसको लीव करो। 2 के बाद 6, 2 के बाद 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 है बीच में, जस्ट बाद 6 नहीं है, तो इसको छोड़ दो। फिर आता है 2, 2 के जस्ट बाद 6, ये देखो यहाँ मिल गया मुझे। तो कितनी बार आ रहा है, 2 के जस्ट बाद 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है।
एक तो ये 2 और 3, तो आंसर होगा इसका 3। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन तो जितनी बार मैसेज भी गया हूँ हर बार एक तो आता ही है। इसके अंदर क्या करना है, बेसिकली आपको सेंटेंस बनाना है और काफ़ी ईजी है अगर आप लॉजिक वाइज देखो तो। चूज़ वन वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 लाइन्स टू मेक अ करेक्ट, ट्रू एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो अब देखते हैं, इफ़ यू सिंग, इफ़ यू हियर, इफ़ यू स्पीक और इफ़ यू डांस, इन चारों में से एक वर्ड आना चाहिए। अब ओवरऑल मैं देखूँ तो क्या बन सकता है, इफ़ यू सिंग, इसके साथ 4 ऑप्शन। इफ़ यू सिंग लाउड, तो नीचे क्या लिखा है, लाउड म्यूज़िक, इट विल इम्पीड योर हियरिंग, इम्पेयर योर हियरिंग, इम्पोज योर हियरिंग। इम्पोज इम्पेल तो मतलब नहीं बन रहा, ठीक है। तो सिंग से तो नहीं होता। अगर आपकी हियरिंग को इफेक्ट हो रहा है तो वो कब होता है, जब आप ज़्यादा लाउड सुनोगे तभी आपकी हियरिंग को इफेक्ट होगा ना। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, इफ़ यू हियर लाउड म्यूज़िक इम्पेयर योर हियरिंग। इसका मतलब अगर आप ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनोगे आपकी हियरिंग को इफेक्ट होगा, आपकी हियरिंग कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे पता लगता है। नेक्स्ट इज एनिमल इज़ टू मीट एज माइन इज़ टू, अगेन दिस इज़ एनालॉजी क्वेश्चन। तो एनिमल इज़ टू मीट, तो अब इससे रिलेशन बनाओ, क्या रिलेशन बन रहा है। एनिमल से हमें मिलता है मीट, इससे ये समझ आ रहा है मुझे, ठीक है। तो माइन से क्या मिलता है, माइन से क्लॉथ मिलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। माइन से पेपर मिलता है, नहीं। माइन से मिनरल मिलता है, बिल्कुल। अब कोल माइंस होती हैं, वो कोल निकलता है, वो कोल क्या है, मिनरल है ना। पेट्रोलियम माइंस है, वहाँ से पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल एक मिनरल है। तो इसका आंसर है 3, ठीक है। ये ओवर कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं OER के, ज़्यादा कोई ट्रिकी नहीं होते, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करनी है और मेरे वीडियोस के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यू कैन वॉच दिस वीडियोस, अभी आगे और आएंगी, तो आपका SSB से पहले ये OER वाला चीज़ हो जाएगा ठीक। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन A:2, तो इसमें क्या दिख रहा है मुझे। अब मैं इसको C को इन चारों में से एक फिगर से रिलेट करना चाहूँ तो कैसे करूँ। A:B, तो B के अंदर क्या है कि जो डायगनल्स है ना, जैसे A के स्क्वायर के डायगनल है, यहाँ तक ये कनेक्ट हो रहा है, ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके आंसर निकालने के लिए मेरे को सारे इसके डायगनल्स ऐसे कनेक्ट करने पड़ेंगे, जो इसके ऑपोजिट एजेस हैं सबको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो वो ऐसी फिगर कौन सी मिल रही है मुझे, इसका आंसर होगा 2। जितनी भी कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर मैच कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर भी ये सेम चीज़ है। अब कुछ कह सकते हैं कि इसका आंसर होना चाहिए 4, बट देखो यार 4 भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा 2। अगर ये 4 नहीं होता तो 2 होगा, अगर 2 नहीं होता तो पक्का 4 होता। नेक्स्ट इज राइट द लास्ट लेटर ऑफ द रीअरेंज सेंटेंस, नॉट दैट गोल्ड ग्लिटर्स इज ऑल। देखो इसको सिंपल, एक ये कहावत होती हैं जो जिनको हम कहते हैं सेइंग्स, ये काफ़ी बार आती हैं इन OER, इनको जंपल्ड करके दे दिया जाता है और इट इज़ वेरी इजी टू जज। तो इसमें बोला लास्ट लेटर ऑफ द रीअरेंज सेंटेंस, लास्ट वर्ड नहीं बोला। अब क्या होता है कि जैसे आपने रीअरेंज कर दिया सेंटेंस को, तो इसके लास्ट में जो वर्ड आ रहा है उसका लास्ट लेटर क्या है। तो इतना तो मेरे को कॉमन सेंस से पता लग रहा है कि गोल्ड एंड वर्ड होगा, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड लास्ट वर्ड आ रहा है, गोल्ड वर्ड का लास्ट लेटर क्या है, D, तो आंसर होगा D इसका। समझ आया? अभी आगे हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए आप समझ लो कि ऐसे सेंटेंसेस के अंदर लास्ट में जो वर्ड होता है उसका लास्ट लेटर लेना होता है हमेशा। उसके बाद देखो राइट द नंबर ऑफ द फिगर विच विल कम इन द नेक्स्ट सीरीज़, मतलब ये 1 है, इसके बाद नेक्स्ट आया 2, फिर नेक्स्ट आया 3, अब 3 के बाद क्या आएगा। तो अगर आप नोटिस करोगे ये ब्लैक पार्ट जो है इसका अपर पार्ट है स्टार का, और नेक्स्ट फिगर के अंदर वो नीचे आ गया। ये जो वाइट पार्ट था वो सारा बन गया ब्लैक, ब्लैक हो गया वाइट। नेक्स्ट के अंदर क्या हुआ है, ये ऑपोजिट हो गया ऐसे। तो अब इसका नेक्स्ट क्या होगा, अब नीचे ब्लैक है तो ऊपर वाइट होगा, ठीक है। नीचे ब्लैक है तो अब नेक्स्ट वाली में ऊपर ब्लैक होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 3, क्योंकि ये देखो ये ब्लैक पार्ट है ना, ये वाइट हो गया और वाइट पार्ट ब्लैक हो गया, तो इसका आंसर होगा 3। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। अभी तो मैंने बस इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको एक वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल मेक फर्दर वीडियोज़। अगर आपका फीडबैक मेरे को मिलता है कि हाँ भैया बनाओ और वीडियोज़ बनाओ OER टेस्ट की, तो मैं ज़रूर आगे बनाऊँगा, बट उसके लिए आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता लगा कि ये वीडियोज़ आपके काम आ रही है नहीं, ठीक है। और सब्सक्राइब करो चैनल को यार, सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ, ये मेरा इनिशिएटिव है, ये सही चल रहा है। और लाइक भी करो वीडियो को एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। जय हिंद, टेक केयर।